अब देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 100। मैं दीपक शर्मा इस वक्त मौजूद हूं सिप बिहार के फेज 6 गली नंबर 16 में मौजूद हूं। अचानक से एक मकान गिर जाता है। क्या कुछ हुआ, क्या कुछ नुकसान हुआ, यही जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे स्थानीय निवासी हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से मकान गिरा, कितनी क्या हालत थी मकान की और कितने लोग इसके अंदर रह रहे थे, क्या कुछ था जुड़े हुए हैं, किस तरह से ये जो हादसा होने से टला कह सकते हैं। भाई जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, इस बारे में एक है जिसका मकान है वो देखना सुनना नहीं चाहता कि काफ़ी दिन से उसकी प्रॉपर्टी हुई है और यहाँ पे ना ही वो आता ना ही देखता। खुदा न खास्ता अगर कोई गिर जाता या दब जाता, अभी आया था उससे बोला कि हमारी समरसेबल का नुकसान हो गया, तो अगला बोलता हमें कोई मतलब नहीं, आप लोग यूज कर रहे हो, आप लोग खुद भरो। जबकि उसका फ़र्ज बनता था, आया था उसे पैसे देने चाहिए थे, उसने बिल्कुल नहीं देखा। अगर खुदा न खास्ता इससे अगर कोई आदमी दब जाता फिर आपका क्या होता? फिर आपको हर्जा देना तो पड़ता। बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं, आके बंदा चला गया, बिल्कुल इंक्वायरी नहीं। पुलिस वाले अपनी रिपोर्ट भी लिखा ले गए, उन्होंने भी कोई इंक्वायरी की, अब तक वैसे ही मलबा पड़ा हुआ है। भाई जी जर्जर अवस्था में है जो मकान। अगर हम देखें तो 9 फीट की जो लिमिट होती है कि जो फर्स्ट फ्लोर डाला जाता है वो 9 फीट पे डाला जाता है मैक्सिमम। 9 से ही कुछ लोग हैं जो इस एरिया में 12 फीट पे भी डाल देते हैं। लेकिन अगर हम इसकी हाइट देखेंगे, मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि एक बार हाइट दिखाएं, तो ये तो 15 फीट से भी ज़्यादा नज़र आ रहा है। भाई जी 15 फीट कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, बस वही वाली बात है, जैसे सदियों हो गए एक हिसाब से देखा जाए। 12-14 साल हमें मतलब देखते हुए लोग यहाँ के काफ़ी पुराने वो भी है, हम तो खैर नए बसे हुए हैं, मगर हमारे देखते हुए इसके पीछे का अगर हिस्सा आप देखोगे तो बिल्कुल क्रैक है और शायद चंद दिनों में ये गिर जाएगा। तो उसका मेरा कहने का मतलब उससे आया था, मैंने बोला था, मगर उसने कोई सुनवाई नहीं की है। आगे बंदा देख के चला गया। मकान जर्जर अवस्था में है, शायद मानसून का टाइम चल रहा है, पानी नहीं निकल पा रहा होगा। किसी भी वक्त ये गिर सकता है। बिल्कुल जर्जर अवस्था में, इसकी दीवार चटकी हुई है, दरार आ चुकी है इसमें। बिल्कुल किसी भी अवस्था में कोई भी घायल हो सकता है। अब भी आप देख सकते हैं इसकी टीआरएन वगैरह लटक रही हैं और अगर ये किसी की सर पर गिर गया तो खुदा ना करे तो खत्म ही हो जाएगा। 6 का समथिंग टाइम था और अकस्मात थोड़ी बारिश हो रही थी, वैसे बच्चे वगैरह यहाँ बैठ जाते स्लिप पे, उसमें कोई भी नहीं था। बस यही ऊपर वाले का शुक्र है, सभी लोगों को वैसे नुकसान तो कुछ नहीं हुआ, मगर हमारी समरसेबल का नुकसान करीब 2-2.5-3 हज़ार का नुकसान हो गया और टाइल वगैरह ये बचने से बच गई है। बस देखिए आखिर कौन जिम्मेदार होगा ऐसी जर्जर अवस्था में जो मकान है, जिसकी कोई रिपेयरिंग नहीं है, जिसके अंदर कोई रहता नहीं है। मानसून का समय चल रहा है और पानी निकासी की बहुत बड़ी समस्या है, जो कि लोगों की छत से पानी निकास नहीं हो पाता है। और यहाँ तक कि दिल्ली की जो समस्या है लगातार पानी की चल रही है। केजरीवाल सरकार ने काफ़ी प्रयास किए हैं पानी को निकालने के लिए भी, जल भराव की समस्या से निजात पाने के लिए, लेकिन लगातार समस्या बनी जा रही है। हमारे साथ और भी यहाँ लोग मौजूद हैं। भाई जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? अगर हम यहाँ पे होते तो क्या नाम है, हो सकता था कि चोट लग जाती बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे क्या नाम है, एक कुतिया बैठी रहती थी, उसके बहुत ज़्यादा चोट लग गई और वो अभी जो है अस्पताल में उसे भर्ती करा रखा है। और इसकी कई बार कंप्लेंट करी बट सुनवाई नहीं होती इसकी कंप्लेंट कहाँ की आपने? एमसीडी में करी है, एमसीडी में करी है। और कई बार इसके मालिक का पता लगाने की कोशिश करी गई है, लेकिन वो बिल्कुल मना कर देते हैं कि ये हमारा है ही नहीं। है कि अनिल स्वीट्स जो है उसके साले का है और हम उसके पास कई बार गए हैं, लेकिन वो जो है सुनवाई नहीं करते। वो कहते हैं कि भैया हमारा नहीं है, वो मना कर देते हैं। जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ और भी स्थानीय निवासी हैं जो गली नंबर 16 में रहते हैं। अंकल जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो हादसा होने से बचा, कोई बड़ी समस्या बन सकती थी, काफ़ी नुकसान हो सकता था। इसको पहले देखने वाला ही कोई नहीं है। इस मकान को जर्जर अवस्था में है तो ऐसा होगा ही होगा। अगर मकान मालिक आकर अगर इसको देखे और करे, नुकसान तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नुकसान है। अगर बारिश नहीं होती तो कितने आदमी यहाँ बच्चे लोग खेलते रहते हैं, कितने नुकसान होते हैं। तो ये तो मकान मालिक को सोचना चाहिए, चाहे उसको देखना चाहिए कि भाई मैंने हम मकान बनाया है तो उसकी देखभाल तो होनी चाहिए। देखभाल की वजह से ये मकान गिरा। अगर कोई हादसा हो जाता है, चाहे किसी चीज़ का हो जाता है, तो पूरी जिम्मेदारी तो इसी की है। जर्जर अवस्था में मकान है, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं। हमारे सामने अभी भी इस वक्त भी बच्चे मौजूद हैं। आप इस टाइम बैठे हुए हैं और मानसून का टाइम चल रहा है और कभी भी गिर सकता है, तो ज़्यादा कुछ नुकसान हो सकता था। बहुत ज़्यादा नुकसान होता। तो इसका जो सीधा ब्लेम जाता है या सीधा जो जिम्मेवारी जाती है वो सीधे इसके ओनर पे जाती है। ऑनर पे जाती है। ऑनर अगर इसके ठीक से अगर देखभाल किया होता है, इसमें सरकार भी क्या कर सकती है बताइए? ये तो पड़ोसी और समाज को समझना चाहिए, चाहे जो भी कि जो रहता है, अगर नहीं रहता है तो उसको फोर्सेबल। ये खाली रहता है, कोई रहता नहीं इसके अंदर? कोई नहीं रहता है। कितने समय से? ये करीब मेरे हिसाब से 2 साल से तो बंद है। और इसकी अवस्था देखिए, ऊपर अवस्था देखिए, दिखाओ। कैमरा पर्सन से बोलूंगा कि एक बार के ऊपर की अवस्था दिखाएंगे कि किस तरह से टीआरएन वगैरह और उसके ऊपर घास वगैरह कितना है, देखिए घास वगैरह कितना इस पे है, कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो इस अवस्था में तो अब इस पे जल भराव की समस्या होगी तो कहीं ना कहीं जो इसके पड़ोस में जो आइट साइड में जो मकान बने हुए हैं उनमें भी उसमें भी दरारें आएंगी और वो भी गिर सकती हैं। इस वजह से सीलन के वजह से ये भी
उसका प्रभाव पड़ेगा। मैं सर ये कहना चाहूँगी कि ये जिसका मकान है हो रही है और उधर गाड़ी वगैरह खड़ी रहती हैं, तो देखे कि वो तो शुक्र है कि हम में से घर पे कोई भी नहीं था, हम सारे कहीं गए हुए थे सत्संग में और उसी टाइम पर गिरा है, वरना हम सारे, मेरी मम्मी और जो यहाँ की मोहल्ले की महिलाएं हैं यहाँ पर बैठ कर के शाम को बैठी रहती हैं। ये तो शुक्र है कि नहीं लगी। और लेकिन यहाँ पर जो एक डॉगी थी, फीमेल डॉग, उसके बहुत ज़्यादा चोट लगी है और उसका तो एक पैर पूरा घायल ही है और दूसरा पैर जो है मतलब थोड़ा लंगड़ा के चल रही है। बट अब देखते हैं क्या उसकी हालत होती है। आपको कैसे पता लगा कि ये मकान गिर गया? कोई आवाज़ आपने सुनी किसी तरह की? सर हमें फ़ोन करके बताया गया था कि मकान गिर गया है और फिर हमें उस फीमेल डॉग की सिचुएशन भी बताई गई थी कि उनकी मतलब हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। फिर हमने देखा कि हमने कहा कि हम आकर के देखेंगे और क्या कर सकते हैं सर। और हमारी यहाँ पर मोटर लगी रहती है, तो वो मोटर के और पटिया उस पर गिर गई तो पूरी मोटर ख़राब हुई। ये देख सकते हैं आप, हम अभी चल ही रहा है हमारा काम इधर का। आंटी जी, कितने पड़ोसियों का नुकसान हुआ? सिर्फ आपका ही हुआ है या साइड में रहने वाले लोगों का भी हुआ है? नहीं, साइट वालों का खैर नहीं हुआ है, हमारा हुआ है ज़्यादा, थोड़ा बहुत जो हुआ है इसमें जो सेवर सीवल है इसमें सब लोगों की साझा है, सब लोगों के मतलब इसी में मतलब पानी चलता है। और भाई इसमें जैसे मतलब कोई भी है यहाँ पे, मेरे यहाँ पे बहुत सारी औरतें बैठती हैं, बच्चे वो अपने लाती हैं यहाँ पे खेलती रहते हैं बच्चे। और उस दिन थे नहीं, हम लोग चले गए थे, नहीं काफ़ी नुकसान हो जाता, जीव भी जाता भाई, हम भी घूमते रहते, हमारी भी जान जा सकती थी, बच्चे हमारे डोलते रहते हैं। अवस्था में जो मकान था आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये मकान गिरा और किस तरह से अब यहाँ मलबा और टंकी वगैरह जो है आप देख सकते हैं किस तरह से। लेकिन लोगों का जो नुकसान हुआ है, इसके जो सामने पड़ोसी रहते हैं उनका नुकसान हो गया है, काफ़ी नुकसान हुआ है। लेकिन हालांकि जो फिलहाल की जो सिचुएशन है कि किसी भी तरह की हताहत होने की कोई खबर नहीं है। बोल के आए हम, मैंने कि मकान गिरने वाला है, हमारे सीलन भी आ रही है, उनकी सुनवाई नहीं हुई आई। जो कह रहे थे कि हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है बिल्कुल भी। फिर हम एक बात बता, किससे बोले हैं, फिर हमारा मकान सारा बेकार हो गया और इधर से भी बेकार हो गया है। 2-3 बार हमने बोल चुके हैं भाई नुकसान हो रहा है हमारे मकान का, इन्हें देखभाली करो, नहीं तो इसे अपना रखवाली करो मकान की। और 2 बार गया, 2 बार उन्होंने सुनी नहीं है और हमारा इतना नुकसान हो गया। कोई बच्चा आ जाता, कोई कुतिया दब जाती, कोई बच्चा छोटा वैसे हो जाता तो नुकसान हो जाता। इन्होंने सुनवाई नहीं करी। अनिल कह रहा हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, नहीं जानते। इसी वजह से 3 बार गया, 3 बार उन्होंने की, चलो आ रहे नहीं सुनवाई हुई। जब पुलिस वाले को कंप्लेंट करी, जब पुलिस वाले रात को आए, कुतिया को डाल के वह गाजियाबाद ले गए। जब उन्होंने कहा ठीक है हम देख लेंगे। तो ये जो समस्या है, जो सीलन की समस्या है, सिर्फ मानसून के समय में रहती है या फिर हमेशा रहती है? 5-6 साल जब से आ रही सीलन। 5-6 साल से बंद है? हाँ, 5-6 साल से बंद है मकान, जब से सीलन आई भी है और सारा पूरा बैठा हुआ है। आपका सारा नुकसान हो चुका है? हाँ, हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। पूरी सीलन मार रही है, पूरा बुरादा सब जड़ रहा है।